नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, जो ITI बैक एग्ज़ाम है या ITI जो मेन एग्ज़ाम आने वाला है, उन सभी के लिए ITI में कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है, कितने नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, कितने नंबर के आपके जो फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क मिलते हैं वह कितने नंबर के होंगे, ये सारा कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ITI का जो टोटल आप बोल सकते हैं जो ओबिडेंट मार्क होते हैं या जो टोटल मार्क होते हैं वह कितने होते हैं। ये सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताएंगे। आपको इस वीडियो में हम सारा कुछ बता देंगे किस तरीके से आपका ITI का पूरा एग्जाम का शेड्यूल होता है, कितने नंबर के आपके कौन कौन से जो भाग हैं या जो क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको कोई सा भी दूसरा वीडियो यूट्यूब पर देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए, आपके सामने ITI मार्क जो हमने लिखा है 2025। तो सबसे पहले आपकी जो इंजीनियरिंग ट्रेड होती हैं उनमें सबसे पहले क्या होता है कि आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम किस तरीके से होता है? ITI में आपके दो एग्जाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका कौन सा होता है? एक आपका होता है CBT एग्जाम, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। एक आपका होता है प्रैक्टिकल। क्या होता है आपका? प्रैक्टिकल। अब बात करते हैं कि CBT एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर का आपका CBT एग्जाम होता है। चलिए हम आपको बताते हैं। जो आपका CBT एग्जाम होगा उसमें आपके टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 क्वेश्चन। टोटल आपके 75 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं 75 क्वेश्चन में से कौन कौन के सब्जेक्ट के या किस किस सब्जेक्ट के कितने नंबर के मार्क आएंगे या कितने क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। चलिए, आपके जो 75 क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले जो आपका 75 क्वेश्चन होगा वो पूरा एक साथ आपको जब आप पेपर देने जाएंगे ITI का, तो एक साथ क्रम से 1 से लेके आपको 75 तक क्रम से आपको उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। अब बात करते हैं 75 क्वेश्चन में से सबसे पहले जो आपका होता है ट्रेड थ्योरी। क्या होता है? ट्रेड थ्योरी, जिसे हम बोलते हैं TT, ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी को जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 38 क्वेश्चन। किसके? आपके ट्रेड थ्योरी की। अब बात करते हैं ट्रेड थ्योरी के बाद है अब आपका जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, जिसे हम बोलते हैं ED मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसके आपके पूछे जाएंगे कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राइंग के कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 6 क्वेश्चन। अब बात करते हैं WCS का फुल फॉर्म होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इसके आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? आपके इसके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपका बचा हुआ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो एम्प्लॉयबिलिटी को हम लिख सकते हैं EM करके, एम्प्लॉयबिलिटी को लिख सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आपके पूछे जाएंगे कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन। इस तरीके से आपके जो CBT एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, किस तरीके से किस किस भाग के या किस किस लेसन के या किस किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो 38 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी के हो गए, 6 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के हो गए और 6 क्वेश्चन आपके WCS के हो गए और 25 क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हो गए। तो टोटल आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 75 क्वेश्चन। इस तरीके से 38 और 6 12, 38 12 50 और प्लस 25। तो टोटल आपके जो 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस किस भाग से पूछे जाएंगे हमने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं कि कितने कितने अंक के आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप वो देखिए। चलिए हम आपको बताते हैं। आपके सामने जो ट्रेड थ्योरी लिखा है, तो ट्रेड थ्योरी के जो आपके 38 क्वेश्चन होंगे ये आपके कितने नंबर के होंगे? ये आपके होंगे 76 नंबर की। कितने नंबर के होंगे? 76 नंबर की। और जो आपका ED के आपके होंगे 6 क्वेश्चन हमने जो बताए थे वह आपके कितने नंबर के होंगे? 12 नंबर के। कितने नंबर के होंगे? 12 नंबर की। और हमने आपको जो WCS के बताए थे, WCS के कितने आपके जो क्वेश्चन होंगे? आपके क्वेश्चन होंगे 6। कितने आपके जो नंबर के रहने वाले हैं? नंबर के रहने वाले हैं 12। अब आपका बचा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को हम लिख सकते हैं, EM
एम्प्लॉयबिलिटी EMS करके लिख सकते हैं। इसमें आपके क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 25। कितने नंबर के आपके होंगे? 50 नंबर की। कितने नंबर के होंगे आपके? 50 नंबर की। तो अब जब टोटल आप कैलकुलेट करेंगे, आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल जब आप अपना कैलकुलेट करेंगे तो आपके हो जाएंगे टेट थ्योरी TT के आपके कितने हो गए? 76, 76 नंबर। ED के आपके 12 नंबर। WCS के आपके कितने हो गए? 12 नंबर। ये आपका हो गए। ये जो पूछा जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो पूछा जाएगा ये वाला हिस्सा, जो आपका ये वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये आपका कितने का होगा? 100 नंबर का ये आपका एक पार्ट होगा। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। जब इन्हें आप कैलकुलेट करेंगे 76, 12, 12 तो टोटल आपके कितने हो गए? 100 नंबर। 100 नंबर का एक ये भाग आपका होगा। अब बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल EMS। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आपके कितने हो गए? 50, क्योंकि 25 क्वेश्चन थे आपके, तो कितने नंबर का हो गया? 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 50 नंबर ये आपके हो गए। तो टोटल आप जब प्लस करेंगे 100 + 50 तो आपका कितना बनेगा? 150 नंबर। 150 नंबर। तो टोटल ये हो गया कि आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर के पूछे जाएंगे? 150 नंबर का जो आपका मैक्सिमम मार्क रहने वाला है वह आपके 150 नंबर के 75 क्वेश्चन आपके आएंगे। अब बात करते हैं कि आपको ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये इसके 2 पेपर होंगे या फिर एक ही पेपर में ये सारा होगा। तो सभी छात्र इस बात को ध्यान रख लें, जो आपका CBT एग्जाम होगा एक ही टाइम में, एक ही आपके CBT शेड्यूल में 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। केवल आपका एक पेपर होगा, एक पेपर में ही आपके 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं आपका, जैसे सबसे पहले नंबर पे आपका होगा ट्रेड थ्योरी का चालू। किस नंबर का होगा? ट्रेड थ्योरी का। जैसे आप ट्रेड थ्योरी का जो आप सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन आपके जो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे दिखाई देंगे, जब अपना आप CBT एग्जाम देने जाएंगे तो सबसे पहले आपको ट्रेड थ्योरी क्वेश्चन दिखाई देंगे। कितने? 38 क्वेश्चन आपको नंबरिंग दिखाई देगी 1 से लेके 38 तक। उसके बाद जो दूसरी नंबरिंग चालू होगी आपकी 1 से लेकर 6 तक, जो आप वर्कशॉप कैलकुलेशन बोल सकते हैं। जो आपकी तीसरी नंबरिंग चालू होगी वह में कितने होंगे? 6 क्वेश्चन, 1 से लेके 6 क्वेश्चन। ये आपके 3 हो गए। उसके बाद फिर आपका 1 से सीरियल क्रम चालू हो जाएगा 1 से लेकर 25 तक। ये आपके हो जाएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो इस तरीके से एक ही CBT एग्जाम में आपके 1 से लेकर 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपका ये बैक एग्जाम हुआ। अब बात करते हैं बैक एग्जाम और मेन एग्जाम। ये तो सारा कुछ हो गया मेन एग्जाम के लिए। किसके लिए हो गया? मेन एग्जाम लेंगे। अब हम बात करते हैं जो उसमें पासिंग क्राइटेरिया होने वाला है, वह है आपका कितना होगा, कितने नंबर में आप पास होंगे। तो सबसे पहले मेन एग्जाम का हम आपको बताने वाले हैं, उसके बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम का भी बताएंगे। किस सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी है तो उस सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर चाहिए। अब बात करते हैं, आपके एक क्वेश्चन होगा, हमने जो बताया था, एक आपको जो पेपर होगा वो आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो इसमें सबसे कम आपको जो सबसे पास होने के लिए जो सबसे कम मार्क चाहिए हैं, जैसे आपके जो 75 जो आपके हमने बोले थे, आपके जो 50 क्वेश्चन होंगे ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन, इसके किससे पूछे जाएंगे? 50 क्वेश्चन। कितने नंबर के? 100 नंबर के। तो एक आपका एक ये पोर्शन होगा, एक आपका होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पोर्शन, ये आपका होगा 50 नंबर का। तो 100 में से आपको कम से कम कितने क्वेश्चन सही करने चाहिए? कम से कम जो मार्क आप बोल सकते हैं 34 मार्क। 17 क्वेश्चन हो गए और 34 मार्क आपको कम से कम चाहिए पेपर में पास होने के लिए। कितने चाहिए? 100 नंबर में से 34 नंबर कम से कम आपके आने चाहिए, तब आप एक ट्रेड थ्योरी के जो पेपर में, ट्रेड थ्योरी का ही पेपर उसे बोला जाता है, उसके अंदर ही वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है। तो आपको 100 में से 34 नंबर पास होने के लिए चाहिए। अब बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो 25 क्वेश्चन आते हैं वह 50 नंबर के आते हैं। तो 50 नंबर में आपको कितने नंबर चाहिए? आपको नंबर चाहिए कितने? 18 नंबर। एक नंबर आप बढ़ा के आपको 18 नंबर कम से कम आप लाएंगे तो आप 17 में भी आप पास हो जाएंगे। 18 नंबर कम से कम मान के चलिए
आपको लाने हैं, तब आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आप पास होंगे। ये तो हो गया आपका मेन एग्जाम का सीबीटी का शेड्यूल। अब हम बात करते हैं आपका सप्लीमेंट्री का सीबीटी का शेड्यूल। सप्लीमेंट्री में क्या होता है? सप्लीमेंट्री में आप जब पेपर देने गए होंगे तो उसमें आपके 75 क्वेश्चन पूछे गए होंगे। 75 क्वेश्चन में से जो आपके 50 क्वेश्चन होंगे ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, ये हम बात करते हैं बैक एग्जाम वालों के लिए, जिनकी बैक लगी हुई है उनके लिए ये है। तो आपकी अगर बैक लगी हुई तो आपकी सीबीटी एग्जाम किस तरीके की बैक लगी होगी? आपकी दो तरीके की बैक लगी होगी, या तो आपकी ट्रेड थ्योरी में बैक होगी टीटी में, या तो आपकी ट्रेड थ्योरी में बैक होगी, या आपकी होगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, या आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बैक होगी। अगर आपकी नहीं है तो आपकी हो सकता है दोनों में बैक हो, आपकी ट्रेड थ्योरी में भी बैक हो, जिससे आपके 70 से कम मार्क आए हुए किसमें? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, और ट्रेड थ्योरी में 33 में से कम आपके जो नंबर हो आए हों। तो आप क्या करेंगे? आपका अगर एक सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है, सीबीटी में दो भाग होते हैं, एक तो आपका ट्रेड थ्योरी का होगा, एक हो गया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। तो अगर आपके ट्रेड थ्योरी में बैक लगा हुआ है 33 से अगर आपके कम नंबर है तो आपका ट्रेड थ्योरी में बैक लगा होगा। तो केवल आपका जो सीबीटी एग्जाम होगा वो आपका ट्रेड थ्योरी का होगा। कितने का होगा? ट्रेड थ्योरी का। उसमें कितने अंक पूछे जाएंगे, कितने नंबर का होगा? उसमें आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर के होंगे? 100 नंबर के। ये सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए है। आपको अगर ट्रेड थ्योरी में आपकी बैक लगी हुई है तो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, तो उसमें से आपको 34 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप बैक एग्जाम में पास होंगे। अब बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। अगर आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बैक लगी हुई है तो आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 50 नंबर के। कितने नंबर के? 50 नंबर के पूछे जाएंगे। उसमें से आपको कितने नंबर लाना है? अगर आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बैक लगी हुई है तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अगर आपकी बैक लगी है तो उसके लिए आपको चाहिए 50 में से 17 नंबर। 50 में से 17 नंबर प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा आपके आ जाए। ये मिनिमम मार्क हम जो आपको बता रहे हैं, आपको कम से कम 17 नंबर चाहिए, तब आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पास होंगे। अब आपका ये हो गया सीबीटी का शेड्यूल। किसका हो गया? सीबीटी का। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। किसकी बात करते हैं? प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल आपके कितने नंबर का होता है? जो प्रैक्टिकल आपका होता है वो आपका होता है 250 नंबर का, 250 नंबर का। सभी छात्र 450 का समझ रहे थे, उसका भी हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर करें। जो कॉलेज वाले हों अपने छात्रों के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन्हें जानकारी हो किस तरीके से उन्हें अपनी एग्जाम की तैयारी उन क्वेश्चनों के आधार पर करनी है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल में आपका कितना होगा? 250 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। जो आपके जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया होगा, जिस आईटीआई कॉलेज में आपने एडमिशन लिया होगा, उसी कॉलेज में आपका एग्जाम होता है। किसका? प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा 250 नंबर का। तो इसमें से आपको कम से कम 150 नंबर लाने हैं। 150 नंबर लाएंगे तभी आप प्रैक्टिकल के एग्जाम में पास होंगे। अगर आपके 150 नंबर से कम है तो आप प्रैक्टिकल के एग्जाम में फेल हो जाएंगे, आपकी बैक लग जाएगी। चलिए ये आपका हो गया मेन एग्जाम का। यही बिल्कुल पूरा है सप्लीमेंट्री एग्जाम का, जिसे हम बोलते हैं बैक एग्जाम। बिल्कुल सेम वही है। अगर किसी छात्र की प्रैक्टिकल में बैक लगी हुई है तो उसका जो एग्जाम होगा आपके कॉलेज में होगा और 250 नंबर का आपका एग्जाम होगा। उसमें से आपको 150 नंबर कम से कम लाने हैं, तब आप बैक एग्जाम में या मेन एग्जाम में पास होंगे। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल कितने नंबर का आईटीआई का एग्जाम होता है, कितने नंबर आपके कम से कम आने चाहिए पास आउट होने के लिए। चलिए हम आपको बताते हैं जो आईटीआई का आपका टोटल शेड्यूल होगा, कितने कितने नंबर के आपके जो क्वेश्चन हैं वह आपके पूछे जाने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीटी एग्जाम का। तो सीबीटी एग्जाम आपका कितने नंबर का होगा? सीबीटी एग्जाम होगा आपका 150 नंबर का, जिसमें पूछे जाएंगे 75 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें दो भाग होंगे, एक ट्रेड थ्योरी का, एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल आपका कितने का होगा? 250 नंबर का। प्रैक्टिकल कितने का होगा? 250 नंबर का।
अब बात करते हैं, एक फॉर्मेटेड असेसमेंट होता है जो आपके आईटीआई कॉलेज वाले आपको नंबर प्रदान करते हैं, किस तरीके से आपकी उपस्थिति रही है, किस तरीके से आपका कैरेक्टर रहा है विद्यालय के प्रति, या आपने पढ़ाई किस तरीके से की है। ये जो नंबर होते हैं वो आईटीआई कॉलेज वालों के हाथ में होते हैं। वह कितने नंबर का होगा, वह आपका होंगे 200 नंबर। 200 नंबर जब आप अपना पूरा कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जो ओवरऑल नंबर निकलते हैं आईटीआई के एक वर्ष के लिए, जो टोटल ओवरऑल नंबर निकलेंगे 600 नंबर। तो अब आप बोल सकते हैं कि आपके आईटीआई का जो एग्जाम होगा वो 600 नंबर का होगा। तो 600 में से आपको पास आउट नंबर लाने हैं, जिस तरीके से हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। इस तरीके से आपका, अब हम बात करते हैं एक फॉर्मेटिव असिस्टमेंट का, तो इसमें आपको 120 नंबर कम से कम होने चाहिए, तब आप इसमें पास होंगे। तो आज की वीडियो में हमने आपको स्टेप बाय स्टेप हर तरीके से बताया किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपकी आईटीआई के एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और आईटीआई की इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए, आईटीआई एग्जाम के लिए, आईटीआई न्यूज के लिए, और जो आईटीआई से संबंधित वैकेंसियां आती हैं, और आपका डीजी शक्ति पोर्टल हो गया, स्कॉलरशिप पोर्टल हो गया, इसकी सारी न्यूज इसी चैनल पर आपको सही तरीके से पूरी डिटेल में हम आपको प्राप्त करवाएंगे। तो यह वीडियो सभी आईटीआई कॉलेज वाले अपने छात्रों के ग्रुप में अवश्य शेयर करें, जिससे कि उन्हें जानकारी मिल सके किस तरीके से उनका एग्जाम होता है, कितने नंबर का आपका पेपर आता है। और जो साथी हैं हमारे मेन एग्जाम वाले हुए या बैक एग्जाम वाले हुए, वह भी अपने साथियों के पास इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत वीडियो हमारी पहुंच जाएगी। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।